सो फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई, नील भी आ गया रिकॉर्डिंग में कि जब अपन इंटीग्रेशन शुरू कर। सो आप हेडिंग देंगे टॉपिक इंटीग्रेशन, लेकिन हेडिंग देने के पहले आप थोड़ा सा सेंटर में हेडिंग ना दें। इंटीग्रेशन नहीं है ये, इस चैप्टर का एग्जैक्ट नाम indefinite integration. So give the heading indefinite integration. Indefinite integration. ठीक है, indefinite integration स्टार्ट कर रहे। सुनेंगे, जब भी कैलकुलस का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमेशा अथर्व बात होती है फंक्शन की। अगर आपको याद होगा जानवी, तो हम लोगों ने जब लिमिट्स शुरू करा था तो सबसे पहले फंक्शन की बात करी थी, क्योंकि लिमिट हमेशा अपन एक फंक्शन की निकालते हैं। फिर उसके बाद जब कंटिन्यूटी चेक करी तो कंटिन्यूटी भी अपन एक फंक्शन की ही चेक करते हैं, उसके ग्राफ और उसके कर्व की। जब उसके बाद डेरिवेटिव की बात आई, मतलब जब डेरिवेटिव निकालने की बात आई, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा, तो तब भी हम लोगों ने एक फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना सीखा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फंक्शन की ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फंक्शन में ही एरर, फंक्शन वाले कर्व पर टेंजेंट, फंक्शन ही कहां इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग है, फंक्शन का ही मैक्सिमा मिनिमम। पढ़ाने का मतलब क्या है? ये सब बताने और पढ़ाने का मतलब ये है कि कैलकुलस ब्रांच में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे बिहेवियर, मतलब कैलकुलस की डेफिनेशन ही है, इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर, इट इज द स्टडी ऑफ अ फंक्शन और द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। इसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर बनता है, उसमें भी फंक्शन की बात होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं फंक्शन कौन है? कैलकुलस का हीरो है। जितनी भी है हाउसफुल 1 2 3 4 5, सब में मेन एक हीरो कॉमन जरूर रहेगा। कौन? अक्षय कुमार। तो वैसे ही फंक्शन, सॉरी, कैलकुलस के जितने भी टॉपिक्स है, रिलेशन के बाद फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव या कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। सब में हम लोग किसकी बात करेंगे? फंक्शन की ही बात करें। तो आओ चलो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है देखते हैं। एक फंक्शन अज्यूम करता हूं, सपोज g ऑफ x। क्या फर्क पड़ता है f ऑफ x से डिनोट करूं, g ऑफ x से, कि h ऑफ x से, कि p ऑफ x से? इंपॉर्टेंट है कि वो एक फंक्शन है, मींस x का एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं या मैं बोलूं कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफरेंशिएट करना है मुझे इस फंक्शन को। डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ चुका हूं मैं, और डेरिवेटिव तो इतना स्ट्रांग है कि मैं किसी भी टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूं, बरोबर। तो अगर मैं आपको कहूं कि मुझे g ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि डेरिवेटिव कैसे चाहिए, तो उसका जवाब है कि डेरिवेटिव मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो x के फंक्शन का डेरिवेटिव जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करूंगा अगर, तो मैं जानता हूं कि x के फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमेशा एक x का एक फंक्शन ही होता है। अपन जानते हैं x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 होता है। अपन जानते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x। भूल तो नहीं गए? टोटल 21 फॉर्मूले थे, समझा कि नहीं? डेरिवेटिव में मैं जानता हूं x के हर फंक्शन। मैं तो डेरिवेटिव में बहुत होशियार हूं। डेरिवेटिव इतना सुपर स्ट्रॉन्ग चैप्टर है कि
सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो, और सबसे महान कंपोजिट फंक्शन। मैं किसी भी x के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं। और मैं जानता हूं क्योंकि x के फंक्शन का डेरिवेटिव भी x का एक फंक्शन ही होता है। ओके, तो मान के चलो सपोज इसका डेरिवेटिव g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, f ऑफ x। आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ओके कैसे पैदा होता है और कहां पैदा हुआ था, किसने पैदा किया। किसी भी कैरेक्टर की आप स्टोरी पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान पता थे कहां पैदा हुआ थे, राम समझ रहे उनकी स्टोरी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन इस दुनिया में आया कैसे, इसको भूलना नहीं चाहिए जड़ को। तो मैंने कहा g ऑफ x x का एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव जब फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x तो f ऑफ x मिला। ओके, अब अगर ये f ऑफ x और g ऑफ x ये दो फंक्शंस हैं, अगर ये एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे से बातें करने के बजाय f ऑफ x अगर g ऑफ x से बातें करता, कौन? तो f ऑफ x को कर देता हूं मैं, क्योंकि मैं तुझसे बात कर रहा हूं और ये तू है, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तो अगर ये दोनों f ऑफ x और g ऑफ x बातें करते और f ऑफ x बोलता, तो f ऑफ x बोलता जरूर कि ओके मैं मतलब कौन? f ऑफ x कौन हूं? तेरा 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 मतलब किसका? g ऑफ x का। सोचो मैं तेरा कौन हूं? डेरिवेटिव हूं, समझा ना? मैं तेरा डेरिवेटिव हूं, समझा ना? तो f ऑफ x ने बोला कि मैं तेरा डेरिवेटिव हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तेरा मतलब किसका? ओके, जब तेरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो मैं तेरा डेरिवेटिव हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो g ऑफ x ने बोला ओके बाबू, तू मेरा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसीलिए मैं तेरा किसका? f ऑफ x का इंटीग्रल हूं। मैं तेरा इंटीग्रल हूं और तू मेरा डेरिवेटिव है, तू मेरा डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं तेरा इंटीग्रल हूं, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स से आपको क्या समझता है? डी बाई डी एक्स से समझता है कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कौन है? f ऑफ x है। ओके, तो f ऑफ x का इंटीग्रल, f ऑफ x का इंटीग्रल कौन है? g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ये डेरिवेटिव में कीवर्ड है डी बाई डी एक्स, ओके, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वैसे ही इंटीग्रेशन का कीवर्ड है इंटीग्रेशन। लेकिन जैसे अपन किसी x के फंक्शन को या किसी को भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल करते हैं, वैसे ही f ऑफ x का इंटीग्रेशन कौन है? g ऑफ x। लेकिन कैसे है? विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो जिस रिस्पेक्ट, जैसे d बाई डी एक्स है, वैसे ही इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं, जैसे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो d बाई डी एक्स लिखते हैं, वैसे ही ये dx शोज कि यू आर इंटीग्रेटिंग दिस, ओके, इंटीग्रेटिंग f ऑफ x। ओके, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट? g ऑफ x। समझा कि नहीं? यानी देखा जाए तो मैं तेरा डेरिवेटिव हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए तू मतलब कौन? g ऑफ x। तू क्या होगा? मेरा मतलब किसका? ओके, क्या होगा? इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रल होगा। दोनों ऑब्वियस विथ रिस्पेक्ट टू x होंगे। समझा कि नहीं? अगर आपको यह समझा तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन पता करना है, मतलब ये पता करना है कि ये कमबख्त किसका डेरिवेटिव है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते तो f ऑफ x कौन है? डेरिवेटिव है किसका? g ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो g ऑफ x इज कॉल्ड कि g ऑफ x प्रिमिटिव है। ओके, किसका? ओके, प्रिमिटिव है किसका?
एफ ऑफ एक्स का। तो मैं तेरा डेरिवेटिव हूं तो तू मेरा प्रिमिटिव है। ओके, तू मेरा एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उल्टा। मैं तेरा, देखा जाए तो चीज खत्म हो गई। क्यों इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? क्योंकि ये जड़ है इसके कंसेप्ट की, इसको कभी भूले नहीं। मैं तेरा डेरिवेटिव हूं इसलिए तू मेरा एंटी डेरिवेटिव है, तू मेरा प्रिमिटिव है, तू मेरा इंटीग्रल है। तीन तीन नाम दिए, समझा? तो किसी ने आपसे पूछा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो वैसे ही इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। बट फाइंडिंग इंटीग्रल मीन्स व्हाट? फाइंडिंग इंटीग्रल मीन्स फाइंडिंग प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इंटीग्रल पता करना, किसी फंक्शन का प्रिमिटिव पता करना, मतलब किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव पता करना। देश की भाषा हिंदी, मन में, मतलब आज के बाद किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रल, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव पता करना है। इसका मतलब ये पता करना है कि वो कम-वक्त किसका डेरिवेटिव है। सो इंटीग्रेशन is the exact inverse, reverse process of what? Derivative. डेरिवेटिव का एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस है। डेरिवेटिव में आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट उल्टा आप ये फाइंड करते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है। समझा? अगर आपके मन में ये बस गया, मैंने हमेशा बोला है कंसेप्ट की कोई भाषा नहीं होती है। ओके, ये चाइना में भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जर्मनी में भी पढ़ रहे हैं, वहां पर इंग्लिश में नहीं, जापानीज और समझे, जर्मन और चाइनीज भाषा ऐसे सीखा, तो वो सोच उनकी वही है, भाषा अलग है। तो आपको अगर सोच आपकी अच्छी है, देखता हूं कितने लोगों की सोच अच्छी है, तो अगर किसी ने कहा कि मुझे, ध्यान से सुनना, सुनेंगे ना, कि मुझे कॉसेक्स का इंटीग्रेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, मतलब इंटीग्रल चाहिए, प्रिमिटिव चाहिए, एंटी डेरिवेटिव चाहिए, सब कुछ आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। फाइंडिंग इंटीग्रेशन इज द इनवर्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। फाइंडिंग इंटीग्रेशन मींस फाइंडिंग कि किसका डेरिवेटिव है। सोचो, अपने मन में सोचो, किसका डेरिवेटिव है cos x? cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। यकीन मानिए cos x का इंटीग्रल, cos x का सो कॉल्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता। और पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद भी अगर आपसे किसी ने पूछा कि cos x का इंटीग्रेशन sin x क्यों होता है, पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद भी जवाब यही रहेगा, इसके सिवा कोई जवाब चेंज भी नहीं होगा, कि क्योंकि sin x का डेरिवेटिव, मन में सोचना पड़ता है, सिर्फ बोलना नहीं पड़ता। सोचो, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है, इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन, वैसे इंटीग्रेशन नहीं होता है, मैंने कहा ना, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, इसलिए cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x होता है। समझा कि नहीं? अब अगर मुझे sin x का ही इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब पता करना है कि sin x किसका डेरिवेटिव है, सोचो अपने मन में सोचो, sin x किसका डेरिवेटिव है? माइनस cos x का, है ना? तो sin x क्योंकि माइनस cos x का डेरिवेटिव है, सॉरी उल्टा बोला, sin x किसका डेरिवेटिव है? यस, माइनस cos x का। मतलब इसका आंसर मुझे अच्छा लगा आपने माइनस cos x बोला, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव, अब यहां से कंफ्यूजन होगा अगर आप ये सेंस यूज करेंगे, सो कॉल्ड
जो नॉनसेंस है, आंख कान नाक दिल और ध्यान देंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, समझ रहे हैं ना? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, इसीलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होना चाहिए, लेकिन नाली वाला निगेटिव वाला थोड़ी फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस साइन एक्स थोड़ी स्टैंडर्ड है, तो कॉमन सेंस है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। आ रहा समझ में? d बाय डी एक्स ऑफ cos x इज व्हाट? माइनस साइन एक्स, इसीलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, लेकिन नेगेटिव नाली वाला थोड़ी फॉर्मूला लिखेंगे, सो बेटर माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x, तो sin x का डेरिवेटिव, समझा? सो अभी तक क्या समझा? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन। लोकल भाषा में इंटीग्रेशन मींस फाइंडिंग ओके कि वो किसका डेरिवेटिव है, समझा कि नहीं? तो सोचो अपने को बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता है कि नहीं? अपन उन सारे फॉर्मूलों को उल्टा कर देंगे अगर, कैसे? जैसे tan x का डेरिवेटिव बराबर है ना, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है ना, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। डेरिवेटिव बहुत महान है, रामायण जैसा है कंसेप्ट से और उसूलों से चला, इंटीग्रेशन पूरा महाभारत जैसा है, राजनीति, कूटनीति, रणनीति, समझा ना? चालाकियों का खेल है। कैसे? अगर आप डेरिवेटिव में फॉर्मूले देखें तो पहले 5 अलजेब्रिक है ना, याद आ रहा? फिर उसके बाद जो 6 फॉर्मूले हैं वो किसके फॉर्मूले हैं? ट्रिग्नोमेट्री के। तो 6 जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो किसके हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, याद है ना? सेक एक्स और कोसेक एक्स, 6 के 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लेकिन क्या सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, समझा? जबकि सेक स्क्वायर एक्स इज नॉट द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन उन्होंने tan x बना दिया। देखा जाए तो सेक स्क्वायर स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि फोकट में मिल रहा फॉर्मूला तो इसको ले लिया। नहीं समझा? तो मैं ऐसा बोलता हूं कि इंटीग्रेशन में एरे गहरे नथु खैरे भी क्या बन गए? स्टैंडर्ड बन गए। डेरिवेटिव में सिर्फ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस के डेरिवेटिव्स है। इंटीग्रेशन में ओके tan स्क्वायर एक्स सिंपल, sin x का डेरिवेटिव cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x। ध्यान से सुनना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इसलिए माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। क्योंकि cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसीलिए कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x बराबर। क्योंकि sec x का डेरिवेटिव, सुन रहा है कि नहीं तुम? क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, इसलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। जबकि ये लोग स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं इनको बोलता हूं रेडीमेड फॉर्मूले है। ये रेडीमेड कैसे फॉर्मूले हैं? रेडीमेड। असल में तो स्टैंडर्ड होते तो साइन कॉस स्टैंडर्ड भी है, लेकिन आप मिस किसको कर रहे हैं? tan x, cot x, sec x और cosec x को। लेकिन tan x, cot x, sec x और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, cosec x के डेरिवेटिव्स को उल्टा करके
कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। समझा कि नहीं? पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं। जो डेरिवेटिव में 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, बस उनको फोकट में पलटा के उन्होंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना दिए। इसीलिए साइन एक्स कॉस एक्स तो स्टैंडर्ड आ गए, लेकिन टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स जिनके फॉर्मूले असल में होने चाहिए थे, ठीक है, समझे कि नहीं, वो फॉर्मूले के बजाय उनका उल्टा करके सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके, सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये जो स्टैंडर्ड नहीं है उसके बावजूद भी इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन के बैठ गए। इसलिए इन चारों फॉर्मूलों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अरे गहरे और नथु खैरे भी, जिनकी अपनी कोई वो नहीं थी, समझ रहे ना, ठीक है वो क्या बन गए? स्टैंडर्ड बन गए। समझा? तो ऐसे तो और बहुत सारे हैं, ये लिखना है वैसे, ओके, नोट्स, फोटो निकाल सकते हैं, मैं फोटो भेजूंगा भी। अब मेरा फोन ये है तो इसीलिए आप इसका फोटो ले लें, मैं एक पॉज लेता हूं वीडियो में। सो कहानी थोड़ी सी अभी और बाकी है, भूल गया क्या पढ़ाना। सो इन जनरल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स है। सुना क्या बोला मैंने? बोला ना वो इंटीग्रेशन नहीं है यार। ओके, जी ऑफ एक्स क्या है? इंटीग्रल है वो। किसका? जी ऑफ एक्स का। वो भी लिखना पड़ता है कंपल्सरी। कैसा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसका इंटीग्रल निकालते हैं, सारी दुनिया बोलती है जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जिसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं उसको कहते हैं इंटीग्रैंड, मतलब जिसकी बैंड बजाए। समझा ना? जैसे डिविडेंड में भी जिसकी बैंड बजाते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड करते हैं, जो आंसर मिलता है वो डिवाइजर मिलता है। नहीं समझे क्या? सॉरी, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर। भाई समझो यार थोड़ा नहीं, ये रिकॉर्डिंग वाले फिर समझेंगे ना बहका से। अरे समझा? जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड करते हैं ना, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर। तो जिसका बैंड बजाना है, मतलब जिसका इंटीग्रल निकालना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल। ओके, दिस इज द इंटीग्रल एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। लेकिन चलो, उसके वजह से अपन ने बना लिया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स बराबर। लेकिन आपने फिजिक्स में पढ़ा, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है काम चलाऊ, तो उसमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन कॉस एक्स तो नहीं लिखते। सॉरी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता भी नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, लेकिन माइनस कॉस एक्स नहीं लिखते, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखते। कहां से आया ये सी? हाँ, कहां से आया बता? क्यों आया सी बता? मैं बता देता हूं, छोटी सी बात है, फिजिक्स वाले ने पढ़ाया होगा जरूर। जैसे अगर मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता करना, पॉज इसीलिए दिया कि मन में सोच ले, मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता करना, मतलब पता करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। क्या cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी क्षमा करें, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना? तो इसीलिए, अच्छा, माइनस cos x कर देता हूं। अरे समझा कि नहीं? माइनस cos x का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा ना। लेकिन अगर माइनस cos x प्लस 5 भी होता अगर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? साइन एक्स ही होता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। या इवन अगर 5 नहीं होता, प्लस 7 होता, तो भी डेरिवेटिव साइन एक्स होता। कांस्टेंट नहीं होता, या होता तो 5 होता तो 7 होता, 7 नहीं तो -7 होता, नहीं तो वो होता ना कोई और होता, कोई भी होता। तो कोई भी होता, तो क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसीलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कांस्टेंट, माइनस cos x प्लस कुछ भी कांस्टेंट क्यों ना हो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ओके, साइन